वो पक्ष है जयराम का। जेएलकेएम के अकेले विधायक हैं, जेएलकेएम के सुप्रीमो भी हैं। करिश्मा, आपने उनसे भी बातचीत की सदन के अंदर। मदन, आपने भी उनको कई मुद्दों को उठाते देखा, खास करके उन्होंने जो रिक्त पड़े पद हैं उसकी चर्चा की। 2,87,000 सीटों की उन्होंने बात की। जयराम को अगर देखें तो इस बार वो कितने आपको आक्रामक नजर आए? अपनी बातों को जो है तर्कपूर्ण तरीके से रखने के लिए वो जाने जाते हैं, तो किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को सदन के पटल पर रखा और बाहर जो कुछ भी बातचीत हुई, आपने उनसे बातचीत भी की करिश्मा 2 बार, क्या कुछ लगा वहां पे? जी देखिए, जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है और डुमरी से विधायक भी है जयराम महतो, इस बार काफी गुस्से में नजर आए, काफी नाराज भी नजर आए। उनका कहना है कि पिछले बार जो उनके साथ हुआ बिल्कुल वैसा ही इस बार हुआ, यानी कि ध्यान आकर्षण में उनका सवाल आया ही नहीं। और इससे पहले भी उनका कहना था कि जो इससे पहले वाले सत्र थे उसमें भी उनका सवाल जो है वो सदन में नहीं आ पाया। तो ऐसे में वो काफी गुस्से में थे और उनका कहना है कि एक तो हम सवाल भी रखते हैं और सवाल जब नहीं आता है तो ऐसे में उनका जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं घट जाता है। उनका यही कहना था कि बहुत सारे मुद्दे इस बार वो लेकर आए थे, चाहे क्षेत्र की समस्या हो, लेकिन सारे के सारे मुद्दे वो नहीं उठा पाए। तो ऐसे में उनका कहना है कि आखिर किस तरह से, चूंकि उन्होंने पहले भी एक बात कही थी कि उनको सिर्फ 1 मिनट का समय 10 मिनट का समय मिलता है, चूंकि वो एक विधायक है। तो कुल मिलाकर उन्होंने यही कहा कि एक तो बहुत कम समय उन्हें मिलता है और ऊपर से जब उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, वो अपनी समस्या जो है वो सदन के पटल पर नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में जो क्षेत्र के लोग हैं, जो उम्मीद लगाए बैठते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोग परेशान हो जाते हैं। तो उनका यही कहना था कि सरकार ने ना तो अपना वादा पूरा किया है और जब लोग अपनी बात को सदन के पटल पर रखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। देखिए, गैर सरकारी संकल्प में यहां पर विधायक जयराम महतो ने नियुक्ति को लेकर अपनी बात रखा। उनका कहना है कि अगर समय से नियुक्ति हो जाए तो झारखंड के जो लोग हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कैलेंडर जो है वो समय पर निकाल दिया जाए तो बच्चे जो है वो आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही उनका यही कहना था कि जो निजी कंपनी है उसमें अगर 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जाए तो इसमें उन लोगों का ही फायदा होगा। तो कुल मिलाकर उनका यही कहना था कि सरकार के तरफ से लाख दावे कर लिए जाए कि ये वर्ष नियुक्ति वर्ष था, लेकिन ये वर्ष नियुक्ति वर्ष नहीं था, बल्कि जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, वो परेशान थे और ये सोच रहे थे कि आखिर कैलेंडर कब जारी होगा, कब वो लोग पढ़ाई करेंगे। अगर रिजल्ट प्रकाशित होता है तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सबब हो जाता है, चाहे वो कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है। तो उनका कहना था कि सरकार को एक ठोस नीति लाने की जरूरत है जिससे यहाँ के लोगों को फायदा हो। उन्होंने और भी राज्यों का कहीं ना कहीं उदाहरण दिया। उनका कहना, पड़ोसी राज्य बिहार को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, उड़ीसा को देख लीजिए, वहां के जो अभ्यर्थी है वो इस कदर परेशान नहीं है जिस कदर झारखंड के लोग परेशान है। विस्थापन का भी मुद्दा उन्होंने उठाया, पलायन का भी मुद्दा उन्होंने उठाया। उनका कहना है कि यहाँ से लोग बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो सरकार को ठोस नीति बनाने की जरूरत है ताकि यहाँ के लोग जो है यहीं पर नौकरी करें और 2-4 पैसे कमा सके और अपने घर वालों को अच्छे से रख सके। तो उन्होंने कहा कि इस बार का जो सत्र है उनके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं था, क्योंकि ना तो वो बोल पाए अच्छे से, ना ही क्षेत्र की समस्या रख पाए सदन के पटल पर, और ना ही उनका कहना था कि सरकार के तरफ से संतुष्ट सवालों का जवाब मिला। जी, जब बहुत दिनों बाद देखा कि जब वो छात्रवृत्ति वाली बात कर रहे थे जयराम, तो उन्होंने जो है एक बार वो डेस्क पर हाथ भी मारा और उसके बाद उन्होंने जो विधायक आवास 4,32,00,000 नहीं चाहिए, छात्रवृत्ति दे दीजिए। तो ये गुस्सा आपको इस बार क्या ऐसा लगा कि जयराम एक बार फिर से वापस जो छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठाने जा रहे हैं? यूं भी वो इस तरह से शुरुआत जब की थी तो छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे थे, तो क्या एक बार फिर लगता है कि उसी ट्रैक पर जयराम महतो आगे बढ़ रहे हैं? जी देखिए, पुराने तेवर में जरूर इस बार जयराम महतो दिखे हैं। पहले आपने देखा होगा कि सत्र में इसी तरीके से जयराम महतो अपनी बात को रखते हुए नजर आते थे। हालांकि मैंने उनसे इस बार पूछा कि एक्टिव मोड में काफी इस बार नजर आ रहे हैं, चूंकि आपने शुरुआत में देखा होगा जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तो काफी शांत नजर आ रहे थे वो, लेकिन उनका कहना था कि वो 2 दिन सिर्फ वॉच किए हैं कि आखिर सदन के पटल पर लोग किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, आखिर सवालों का जवाब क्या मिल रहा है, क्या तथ्यों के साथ जो संबंधित मंत्री है वो जवाब
जवाब दे रहे हैं। तो उनका कहना है कि 3 दिन तक वो चुप रहे, लेकिन उनको जब सवालों का जवाब नहीं मिल पाया तो उनका कहना है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही हूं, मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है, मैं चुप नहीं रहता हूं, मैं अगर जहां गलत देखता हूं या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जनता के आवाज जो है या फिर जो जनहित के मुद्दे हैं वो नहीं उठ रहे हैं, तो मैं इसी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करता हूं। उनका कहना है कि शुरुआत से जो लोग मुझे जान रहे हैं वो इसी तेवर से जानते हैं कि जयराम महतो अगर अपनी आवाज को बुलंद करता है तो कहीं ना कहीं वहां पर वो सवालों का जवाब चाहता है। तो उनका कहना है कि इस बार भी सदन के पटल पर जब जब वो अपनी बात को रखने की कोशिश किए उन्हें सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। आपने सही कहा कि जो उन्हें आवास मिला है, जो विधायकों का आवास बना है, 4 करोड़ लगभग कुछ लाख का 32 लाख का मिला है, तो उनका कहना है कि मुझे नहीं चाहिए। अगर आवास की बात थी, मंत्री आवास के लिए कहा था कि मंत्रियों को जो आवास मिले हैं वो 4 करोड़ 32 लाख के जी, तो उनका कहना था कि ये अगर आवास जो है जो मिल रहे हैं, चाहे विधायकों की बात करेंगे या फिर मंत्रियों की, तो उन्हें ना मिले, जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो ड्रॉप आउट है, जिन्हें ये लग रहा है कि अब उन्हें स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे तो वो पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसे में उनका कहना है कि उन्हें आवास नहीं चाहिए जो विधायकों को आवास मिला है। उनका कहना है मेरा अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो सरकार उसे नीलाम कर दे और उसी पैसे से बच्चों को पढ़ाए। लेकिन उनका कहना है कि अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और अगर उनका आवास खाली रहता है तो वो किसी ऑफिसर को भी नहीं देना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो क्षेत्र की जनता यहाँ पर पहुंचती है, चाहे जो लोग परेशान रहते हैं, उनको वो घर देंगे और वहीं पर वो लोग ठहरेंगे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, महत्वपूर्ण सवाल था, कि आप जब रांची आते हैं तो आप कोई ना कोई फ्रेंड के यहाँ रुकते हैं, कोई फ्लैट में रुकते हैं, तो उनका कहना है कि मेरी परेशानी है और जब विधायक परेशान रहेगा, जब कोई जनप्रतिनिधि परेशान रहेगा तो सामने वाले की परेशानी वो बखूबी से समझ पाएगा कि आखिर सामने वाले पे क्या गुजर रहा है और उसका समाधान क्या होगा। तो इस बार पुराने तेवर में जरूर जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो वो नजर आए। जी, तो जयराम पुराने तेवर में नजर आए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।